नमस्कार। जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हमने ईशान कोण की विस्तृत चर्चा की। ईशान कोण उत्तर पूर्व, ईशान कोण की चर्चा की। हमने बताया और सिद्ध किया कि यह स्थान भगवान शिव का होता है और इस कोण के प्रतीक देवता शिव हैं, तो प्रतिनिधि ग्रह गुरु हैं। गुरु, आज हम चर्चा करेंगे कि इस दिशा में क्या क्या वास्तु दोष होते हैं और उनका प्रभाव क्या होता है। तो आज हमारी चर्चा है ईशान कोण के वास्तु दोष। ईशान के वास्तु दोष, प्रभाव और उपाय। इस दिशा में, इस कोण में वास्तु दोष कैसे बनते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है और उनका निवारण क्या है, यही आज हमारे वीडियो का विषय है। तो मित्रों, यहाँ किसी भी तरह का वास्तु दोष होने पर सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वह होता है धन हानि। प्रभाव धन हानि और स्वास्थ्य हानि। स्वास्थ्य हानि। इस स्थान पे कोई भी वास्तु दोष हो तो यह दो प्रभाव ही अधिक पड़ेंगे। अब मुद्दा यह है कि यहां पर वास्तु दोष कैसे बनता है, तो जान लीजिए कि यह स्थान वास्तु पुरुष का सिर होता है। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ सिर, यहाँ धड़ और यहाँ पैर, तो यह सिर है। अतः यहाँ वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है और यह संपूर्ण स्थान इस भवन में रहने वाले परिवार व भवन स्वामी के मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और कोई भी हानि या लाभ गृह स्वामी या परिवार के सदस्यों के मस्तिष्क से ही होता है। हमारा मस्तिष्क जब प्रभावित हो जाएगा तो गलत निर्णय लिए जाएंगे और गलत निर्णय लिए जाने पर हानि होगी। यहां तक बात समझ में आई? ठीक। अब आगे हम चलते हैं कि यहां पर वास्तु दोष होता क्या क्या है। तो नंबर 1, अगर यह स्थान ऊंचा हो जाए, अगर यह स्थान ऊंचा हो जाए, ऊंचा नहीं होना चाहिए, ऊंचा हो जाए तो धन हानि होगी, स्वास्थ्य हानि होगी। नंबर 1, ऊंचा होने पर, ऊंचा होना गलत है। नंबर 2, उत्तर दिशा। हमने बताया था कि यह कोण पूरब और उत्तर दो दिशाओं के मिलने पर बनता है। तो अगर उत्तर दिशा की लंबाई कम हो जाए, मतलब उत्तर दिशा इतना हो जाए और पूरब दिशा इतना हो जाए, तो यह वास्तु दोष में आएगा और परिणाम वही आएगा कि धन हानि और स्वास्थ्य हानि। ठीक। नंबर 2 क्या होगा? इस कोण में गंदगी हो जाए, दूसरा गंदगी,
गंदगी गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी होने पर क्या होगा? आर्थिक हानि, स्वास्थ्य हानि। उपाय क्या है? उपाय लाल रंग से रंगवा दें। उपाय है लाल रंग। अगर यहां पर गंदगी हो रही है तो लाल रंग से रंगवा दें। गंदगी में क्या क्या आता है कि यहाँ कबाड़ खाना हो जाए, यहाँ टॉयलेट हो जाए, यहाँ सेप्टिक टैंक हो जाए। सबसे अधिक नुकसानदायक है सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक सबसे अधिक नुकसान। इसको 2 बार कट कर रहा हूं कि नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है तो पहली शर्त तो यह है कि इसको हटा दें, इसका स्थान परिवर्तित कर दें। अगर संभव नहीं है तो लाल रंग से इस कोण को रंगवा दें। तीसरा सबसे बड़ा क्या है वास्तु दोष ईशान कोण में? तो सीढ़ी, किचन। तीसरा सीढ़ी, किचन, कबाड़ खाना, कबाड़। इन 3 चीजों के इस स्थान पर होने पर कर्ज वृद्धि, आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य हानि तो सदैव रहेगी। इसका क्या उपाय है? तो उपाय तो सर्वप्रथम यही है कि सभी कोणों से इस कोण को नीचा रखें। दूसरा उपाय है कि गुरु यंत्र की स्थापना करें। उपाय गुरु यंत्र। यह गुरु यंत्र क्या होता है हम बताएंगे किसी अगले वीडियो में, परंतु इस स्थान पर गुरु यंत्र की स्थापना करने से यहाँ के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। और यह गुरु यंत्र आप हमारे संस्थान से भी प्राप्त कर सकते हैं या किसी योग्य आचार्य पंडित से भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य उपाय क्या है कि इस स्थान पर बर्फ से ढके हिमालय पर्वत पर विराजित भगवान शिव की तस्वीर लगाएं। समझ रहे हैं? बर्फ से ढके हिमालय पर्वत पर विराजित शिव की तस्वीर लगाएं। एक उपाय यह है। दूसरा उपाय है पानी भरे बर्तन रखें। फिश एक्वेरियम रखें। तीसरा उपाय है भोजन की तलाश में उड़ती हुई चिड़ियों की तस्वीर लगाएं। भोजन की तलाश में चिड़िया की तस्वीर लगाएं। आप जानते हैं कि इस स्थान पर वास्तु दोष होने से ये प्रभाव क्यों आते हैं? तो मूल मुद्दा यही है कि यहाँ पर वास्तु पुरुष का मस्तिष्क होता है और जैसे ही यह स्थान दूषित होता है, पीड़ित होता है, यह पूरे परिवार के सदस्यों के मस्तिष्क को पीड़ित कर देता है और पीड़ित मस्तिष्क कभी सही निर्णय नहीं ले सकता और जब निर्णय गलत होते हैं तो समस्याएं आती हैं। तो आप भी या आपके घर में पहले से इस तरह का ईशान कोण में वास्तु दोष है तो उसे सुधारने का प्रयास करें। अगर आप इस परिणाम को भोग रहे हैं तो, और निश्चित ही अगर आपके
ईशान कोण में वास्तु दोष है तो आप इस परिणाम को प्राप्त कर रहे होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप उपाय करें। और अगर आप नया भवन बनवा रहे हैं तो इन गलतियों को करने से बचें। वास्तु की दृष्टि से सर्वसिद्ध नक्शे आप हमारे संस्थान से बनवा सकते हैं। और अगर कोई वास्तु दोष आपको प्रभावित कर रहा है, आप पीड़ित हैं किसी भी तरह से, तो भी आप हमारे से संपर्क करें, आपको उपाय बताए जाएंगे। ईशान कोण के वास्तु दोष पर इतनी ही, क्योंकि वीडियो में सामान्य चर्चा ही हो सकती है, बाकी विस्तृत निवारण और प्रभाव का आकलन तो परिस्थितियों को देखकर ही किया जा सकता है। तो हम विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।